बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के साथ मैं स्कॉलरशिप शेयर करने जा रहा हूं जो कि मैट्रिक के तलबा व तलबात को भी मिल सकती है और साथ में इंटरमीडिएट के तलबा व तलबात को भी। यानी कि अगर आप 11वीं 12वीं कर रहे हैं तो भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो चुके तो भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो मुकम्मल तफसील मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। स्कॉलरशिप आपको हुकूमत पंजाब दे रही है होनहार मुस्तहिक तलबा व तलबात की आला तालीम के लिए, और इस स्कॉलरशिप को हम कहते हैं इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप 2023-24। तो अहलियत की शराइत हम बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसे आप कहते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन या फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेर इंतज़ाम मुनअक़िदा इम्तिहान 2023, चाहे वो मैट्रिक का या इंटरमीडिएट का हो, आपने कम अज़ कम उनमें 60% नंबर हासिल किए हों। सूबे पंजाब की हदूद में वाक़ फ़ेडरल गवर्नमेंट या प्राइवेट रजिस्टर्ड इदारे से पासशुदा तलबात भी दरख्वास्त दे सकते हैं। और फिर आगे बच्चे ने एडमिशन लिया हो कुल वक्ती, यानी कि फुल टाइम एडमिशन हो चाहिए। एक होता है ना मॉर्निंग क्लासेस, वो एडमिशन हो चाहिए। इवनिंग में आपका एडमिशन नहीं होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट। प्राइवेट है तो वो रजिस्टर्ड तलीमी इदारे में आकर आप इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं। वालिदैन की जो माहाना आमदनी है, कुल माहाना आमदनी वो 60,000 से कम होनी चाहिए या 60,000 या उससे कम होनी चाहिए। और ग्रेड 1 तक 4 तक के सरकारी मुलाजमीन के जो बच्चे हैं वो सरकार ये जो शर्त है 60,000 आमदनी वाली, वो इससे मुस्तस्ना है। अगर उनकी सैलरी इससे ज़्यादा है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके दहशत गर्दाना हमलों में फैमिली का कोई मेम्बर शहीद हो चुका है, तो सिविलियन बच्चे हैं, तो वो भी इस शर्त से मुस्तस्ना है कि उनके घर की आमदनी 60,000 से कम है या ज़्यादा है। तो ये अहलियत की शराइत थी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 है। अब हम थोड़े से बता दें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आप मैट्रिक या इंटरमीडिएट के इम्तहान 2023 में पास कर चुके हैं और आपका ताल्लुक इनमें से कैटेगरी, जो मैं आपके साथ 5 कैटेगरीज शेयर करने जा रहा हूँ, तो फिर आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप की रकम कितनी मिलनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले हम ये समझ लें कि कौन कौन ले सकता है। यतीम तलबा व तलबात जिनके वालिद वफ़ात पा चुके हों, उसके साथ ग्रेड 1 तक 4 तक के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे, अक़लीती मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तलबात, स्पेशल या माज़ूर जिन्हें तलबा व तलबात कहते हैं वो, या फिर ऐसे जो दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे हैं, तो फिर वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो मंथली मिलेगा, अगर आपकी मैट्रिक है तो 6-7 हज़ार एक महीने का मिलेगा, और अगर आप यानी कि इंटरमीडिएट के लिए जो लेंगे, आप मैट्रिक पास कर चुके हों, और इसके साथ अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो चुके हैं, तो फिर आपको तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये एक महीने का मिलेगा। तो ये याद रहे कि जो बच्चा मैट्रिक कर रहा है ना, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलनी। मैट्रिक कर चुके होने वाले के बाद, अब मैट्रिक कर चुके हैं आप, इंटरमीडिएट में हैं, तो आपको मिल सकता है 6-7 हज़ार महीने का, और इंटरमीडिएट करने के बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फिर आपको 12-13 हज़ार महीने का मिल सकता है। अप्लाई आप लोगों का ऑनलाइन होगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि student.pif.org.p के स्पेशल कोटा रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, आपने ऑनलाइन वहाँ पर फॉर्म जमा करा देना है, और इसका तरीक़ाकार भी मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल आप लोगों के साथ यही शेयर करना था कि आप लोग जो है ना इन स्कॉलरशिप के लिए जितना हो सके जल्दी अप्लाई करें। लेकिन अगर आप टैप्टा या फिर कोई इस तरह के बोर्ड से आपने इम्तिहान पास किया हुआ है तो आप अहल नहीं होंगे, यानी कि कोई इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंस डिग्री नहीं चलेगी। आपका इंटरमीडिएट बोर्ड से ही होना चाहिए, फेडरल बोर्ड से, और इस तरह से आपका मैट्रिक भी उसी बोर्ड से ही होना चाहिए। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।